प्रश्न 82। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है विकल्प, उसमें से पता करना है कि कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो पहले देख लेते हैं 161। 161 किससे विभाजित होता है? तो 161 देखिए 7 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 161 बराबर हो जाएगा 7 गुना, देखिए 7 दूना 14, 2 इधर गया तो 7 या 21, यानी 23 गुना 7 बराबर 161 होता है। अब 221 को देख लेते हैं। तो 221 7 से नहीं भी विभाजित होगा, क्योंकि 7 दूना 14, 7 या 21, एक इधर आएगा तो 11, 7 से नहीं कटेगा, तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लेते हैं, तो 13 गुना 1 13। ठीक है, तो 13 9 22, तो 9 आया तो 91 हो गया। 13 सते 91, यानी 17 गुना 13। ठीक है, 13 से विभाजित हो जा रहा है 221, या 17 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 373 को देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या चेक करने का एक नियम है, जैसे इसका अंडर रूट करते हैं तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 20 से छोटा ही आएगा। ठीक है, यानी इस अंडर रूट 373 क्या होगा? 20 से छोटा होगा। तो 20 से नीचे अभाज्य संख्या कौन कौन है? 20 से छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए एक एक करके इससे चेक करेंगे। अगर इन सब से ये विभाजित नहीं होगा तो 373 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 3 है। 3 से भी देखिए 7 3 10 3 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 5 35, 2 इधर गया तो 7 से भी नहीं, 11 से 11 या 33, 4 इधर गया तो 11 से भी नहीं, 13 से 13 दूनी 26, तो 26 10 36, यानी 11 इधर जाएगा तो 113 नहीं कटेगा। 17 से 17 दूना 34, 3 इधर जाएगा, देखिए 17 दूना 34, तो 4 37, 4 इधर गया 43 हो गया, तो 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से देख लेते हैं, तो 19 का 19, 19 दूना 38, तो 19 से देख लेते हैं, तो 19 से एक बार में लगेगा तो 28 बचेगा। तो 283, 283 19 से नहीं कटता है, 19 से भी नहीं कटेगा, यानी 373 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 373। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो 373 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। प्रश्न 83। प्राकृत संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? तो n³ - n, तो n³ - n बराबर हम लिख सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n² - 1। देखिए n कॉमन ले लिए तो n² - 1 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे n गुना n, तो a² - b² बराबर क्या होता है? a + b इंटू a - b। ठीक है, n² - 1 के जगह पे लिख लेंगे n + 1 गुना n - 1। तो अगर n बराबर हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो n बराबर 1 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 1 गुना 1, 1 जोड़ 1 2, गुना 1 - 1, शून्य बराबर कितना हो जाएगा? शून्य। अगर 1 रखते हैं n के जगह पे तो क्या आ जाएगा? शून्य। अगर 2 रखेंगे तो देखिए 2 गुना 2 1 3, गुना 2 - 1 1, कितना आ गया? 6। अगर n के जगह पे 2 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। n के जगह पे
3 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 3 रख रहे हैं n की जगह पे, तो 3 गुना 3 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 माइनस 1 यानी 2, तो 4 दिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 4, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो देखिए यहाँ पे विकल्प में 3, 6, 12, 8, 18 दे रहा है, तो देखिए 6 आ गया है, सब में अब उसी तरह आएगा, यानी 6 से विभक्त होगा तभी गुणनखंड में 6 आ रहा है। देखिए एक बार और देख लेते हैं, तो इसका विकल्प, इसका उत्तर तो आ गया है 6, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं n बराबर 4 रख के। तो अगर 4 रखते हैं तो 4 गुना 4 जोड़ 1 यानी 5 गुना 4 में से 1 गया 3, देखिए 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 10, यानी 6 गुना सब में आ रहा है तो 6 से विभक्त होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो प्राकृत संख्या n के लिए n क्यू माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, तो 6। तो प्रश्न 84, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का घात 4n माइनस 4 का घात 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो n क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो n के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3 का घात 4 गुना 1 4 माइनस 4 का घात 3, n के जगह पे 1 रखने पे। ठीक है, तो 3 का घात 4 क्या होता है, 3 × 9 9 × 27 27 × 81, 4 का घात 3 यानी 64, 4 चौक 16 16 चौक 64, तो 81 माइनस 64 कितना होगा, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1 यानी 17, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का घात 4n माइनस 4 का घात 3n सदैव 17 से पूर्णतया विभक्त होगा, यानी 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो n क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो प्रश्न 85, 127 का घात 127 जोड़ 97 का घात 127 तथा 127 का घात 97 जोड़ 97 का घात 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो घात देखिए यहाँ भी 127 है, यहाँ भी 127 है, तो बस जो संख्या है उसको जोड़ देंगे तो उसी से विभाजित होगा, यानी 127 जोड़ 97 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 14, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, यानी 224 से 224 से ये संख्या विभाजित हो जाएगा, यानी 224 क्या है, इसका गुणनखंड है। 127 का घात 127 जोड़ 97 का घात 127, यानी घात जब बराबर हो, ठीक है, तो घात क्या होना चाहिए, बराबर, और विषम संख्या। देखिए 127 भी विषम है, 97 भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, और घात में जो 127 है वो भी विषम है, यहाँ भी 127वें भी विषम संख्या है, यानी 2 से विभाजित नहीं होता है। 97 भी विषम संख्या है, और घात जो 97 वो भी, दोनों पे देखिए 97 97, यहाँ भी दोनों का घात क्या है, विषम संख्या, तो इसको भी बस जोड़ देंगे। 127 जोड़ 97 224 ही आएगा, तो दोनों का अभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 224, क्योंकि जब भी दो विषम संख्या जुट रहा हो, उसका घात भी विषम संख्या हो, तो बस उन दोनों को जोड़ देंगे तो वही क्या होगा, जो आएगा जोड़ने पे 127 और 97 को जोड़ने पे, यानी उससे 224 से यह संख्या जो है पूर्णतः विभक्त होगा, यानी 224 क्या होगा, इसका गुणनखंड। ठीक है, इसको हल करने पे जो आएगा वह 224 से विभाजित हो जाएगा, तो 224 क्या होगा इसका उत्तर, यानी डी। तो बस विषम संख्या ही रहना चाहिए। देखिए विषम संख्या, घात भी विषम संख्या और दोनों भी विषम संख्या है। ठीक है, 127 क्या है, विषम संख्या है, और 97 भी, और घात दोनों का बराबर होना चाहिए, तब ये सूत्र काम आएगा। तो इसमें देखिए घात यानी ये संख्या जो है ये विषम
हो या ना हो, लेकिन घात क्या होना चाहिए, विषम और बराबर। जैसे इस पे देखिए घात 127 है, ये विषम संख्या है, और घात 127 यानी घात दोनों का 127 होना चाहिए, यानी विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विषम रहे। जैसे यहाँ पे सम संख्या भी होगा तो भी यही सूत्र काम आएगा। जैसे देखिए 2 का घात 3 जोड़ 3 का घात 3, तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, विषम संख्या, तो 2 का घात 3 कितना होता है 8, 3 का घात 3 27, कितना हो गया 35, 27 8 35, जो कि 2 और 3, 2 का घात 3 है और 3 का घात 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से विभाजित हो जाता है 35। देखिए 5 से 35 विभाजित हो जाता है, तो घात क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, और दोनों घात क्या होना चाहिए सेम, यानी बराबर। ठीक है, तो ये संख्या सम भी हो सकता है या विषम भी। ठीक है, इस तो जब भी इस तरह रहे, यानी घात में विषम संख्या रहे और बराबर रहे, जैसे यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, तो बस 2 जोड़ 3 यानी जो जोड़ने पे जो आएगा उससे यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा।